हेलो दोस्तों, यदि आप भोजन कर रहे हो और सडनली आपको याद आता है कि प्याज कहाँ पे है, तो इससे पता चलता है कि आप प्याज के बिना भोजन का उतना आनंद नहीं ले सकते जो कि प्याज के साथ ले सकते हो। परंतु अच्छे प्याज के लिए अच्छे बीजों का होना जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे कि प्याज के बीजों का उत्पादन कैसे किया जाता है खेती से, और साथ में इसमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए जिससे आप प्याज के बीजों का उत्पादन ज्यादा ले सकते हो, और मार्केट में इन बीजों को सेल करने के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और इससे रिलेटेड कुछ अन्य बातें। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ग्रे बटन को और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को। सर थोड़ा आपका इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम नंद कुमार दिलीप जाधव है। वैसे मैं रहने वाला महाराष्ट्र से हूँ। बाकी निमाड़ में मेरे को 2007 से लेके 2022 तक 15 से 17 साल हो गए। मेरा मेन एग्रीकल्चर ही शुरू से रहा है, और जो भी मतलब हार्टिकल्चर से लेके वेजिटेबल वगैरह जो भी क्रॉप है उसमें मेरा टोटल किसानों के साथ सहयोग के साथ हम काम करते हैं। तो सर जो आप एक्सपर्ट हो एक तरह से हाँ। आप बताना चाहते हैं, हाँ। तो आपके जो किसान भाई है इस खेत के आप बता सकते हो? हाँ, ये हमारे संजय भाई पाटीदार कसरावत, इनको आंबे वाला करके बोलते हैं। ओके। इनके पास टोटली ये समझ लो कि 65 बीघा 70 बीघा जमीन है। इसमें 40 बीघे के आसपास ये सब हार्टिकल्चर में खेती करते हैं। जैसे अभी ये नया नींबू का प्लांटेशन है, केला है, पपीता है, उसके बाद नींबू के 2 बगीचे हैं बड़े, और एक अभी नया प्लांटेशन और इन्होंने कर रखा है। और इसमें भी अभी जैसे ये 2 साल 3 साल जो भी है, इसमें भी इंटरक्रॉपिंग हम छोटी छोटी फसलें लेते हैं। जैसे अभी हमने प्याज का सीड लगा रखा है, तो ये पूर्णा फुरसुंकी की जो वैरायटी आती है, जो अपन भूरा प्याज जो बोलते हैं, ये उस प्रजाति का प्याज हमने खेत में सीड प्लांट लगा रखा है। सर जैसे आपने कहा कि इंटरक्रॉपिंग लेते हैं, हाँ। ये मिक्स्ड क्रॉप लेते हैं, मतलब कि ये मल्टीपल क्रॉप सिंगल टाइम पे एक ही जगह से लेते हैं। हाँ। तो इस तरह से आप कर रहे हैं क्रॉपिंग। पर जैसे कि बहुत से लोग तो प्याज ही लगाते हैं, हाँ। जैसे सीड बहुत कम तैयार करते हैं। हाँ। तो मार्केट में सीड तो अवेलेबल होंगे, हाँ। तो इस तरह से क्या फायदा रहता है खुद को देखो बनाने? क्या होता है, कंपनी सीड प्लांट जब तैयार करती है ना, तो सब किसानों को नहीं देती, वो ऐसे सिलेक्टेड किसानों को ही पहले चुनती है कि ये आदमी मतलब अपने सीड तैयार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसको सब टोटल नॉलेज है कि नहीं नॉलेज है। तो वो देते समय ऐसे ही किसानों को देते हैं कि प्रॉपरली उसको उस चीज का नॉलेज हो। और इसमें क्या होता है कि आदमी नॉर्मल अपने घर पे खेत तैयार पे नॉर्मली सीड प्लांट कर सकता है, पर वो तरीका करना और इस तरीके करने में मतलब बहुत फर्क आता है। इसमें क्या होता है कि उसमें गैप कितना आना चाहिए, लाइन कितनी होना चाहिए, प्याज की दूरी कितनी होना चाहिए, ये सब चीजें मतलब अपन को सिस्टम से करना पड़ता है। तो इसके लिए अपन को क्या है कि जब भी अपन सीड प्लांट कर रहे तो सबसे पहले तो उसका बीज का चयन परफेक्ट होना, और उसके बाद का जो मेंटेनेंस है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, पेस्टिसाइड यूज और फंगिसाइड यूज, ये तीनों चीजों को अपन को बैलेंस करके चलाना है। तो थोड़ा आप नाम बता सकते हो और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है ये बता सकते हो? देखो नॉर्मली ये जो 2 प्याज की लाइन की जो डिस्टेंस है, ये जो दिख रही है, इसमें नॉर्मली मतलब 20 से 24 इंची का गैप आना चाहिए, और 2 प्याज के बीच का अंतर 10 से 12 इंची के ऊपर का आना चाहिए, और वापस 4 लाइन छोड़ने के बाद इसमें वापस 3 या 3.5 फीट का गैप आना चाहिए। मतलब आदमी काम करेगा तो स्प्रे करेगा तो दोनों तरफ से उसको जगह मिलना चाहिए। मतलब एनी टाइम बाद में जब ये बड़ा होगा, जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे रहेगा, तो इसको अंदर अपन को स्प्रे करना, जो भी काम करना है, ये निंदाई वगैरह करवाना, तो ये उस चीज में अपन को मिलना चाहिए, तो उसको प्याज को नुकसान नहीं हो, मतलब इसके डंडे टूटे नहीं। तो इन चीजों को अपन को ध्यान में रख के एक बीच का गैप अपन को छोड़ना रहता है। ओके सर, जैसे कि ये तो आपने ये फ्लड सिस्टम भी मुझे दिख रहा है और ड्रिप सिस्टम भी दिख रहा है। दोनों है। तो दोनों इसी क्रॉप के लिए किया है कि आपने मिश्रित खेती की है? नहीं, इसके लिए ये स्पेशली जो सीड प्लांट के लिए जो बीज हम तैयार करते हैं, इसको क्या होता है कि शुरू के जो पहले 2.5 महीने जो है, इसको पानी पर्याप्त भी चाहिए और पानी कम भी चाहिए, दोनों सिस्टम है। तो उसके लिए क्या है कि मतलब प्रॉपरली जो है पानी इसको शुरू में फ्लड चाहिए, ड्रिप का भी चाहिए। तो जब तक अपन इसको मतलब जब तक ये टोंगे निकलते हैं और फ्लावरिंग आती है, तब तक इसको पानी का मैनेजमेंट ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। तो इस पर्पज में ये हमने दोनों सिस्टम इसमें कर रखे हैं। तो सर ये तो मतलब ये जो 2 लाइन के बीच में जो है, ये अपन ड्रिप से देते हैं, और जो ज्यादा गैप है उसको हम फ्लड इरिगेशन से पानी पिलाते हैं। ओके सर,
तो जैसे कि ये अब बीज तैयार हो चुका है कि अभी तैयार होने नहीं, वाला अभी ये नॉर्मली अभी फ्लावरिंग स्टेज पे आ रहा है? है। ओके अभी भी इसको ये समझ लो कि 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा। अभी ये मतलब पूरा खुलेगा, इसमें परागी भवन होगा, मधुमक्खी आएगी, मेल फीमेल क्रॉसिंग होगी, उसके बाद फिर दाना तैयार होगा, दाना तैयार होने के बाद सूखेगा, फिर ये कटिंग पे आएगा। मधुमक्खी का भी मेन रोल रहता है इसमें मधुमक्खी का ही मेन रोल है, क्योंकि इसमें मेल फीमेल मतलब जो क्रॉसिंग होना है हाँ, सब मधुमक्खी पे ही डिपेंड होते हैं। जितनी अपने खेत में मधुमक्खी ज्यादा रहेगी ओके उतना अपने खेत का एवरेज अपन को मिल सकता ज्यादा मिलेगा। है। ओके तो आप अभी की स्थिति में आप नेचर जो मधुमक्खी आती है उससे के सहारे हो? नेचुरली मतलब जो मधुमक्खी आएगी वही अपने लिए है। बाकी इसमें जैसे अपन लगाना चाहे तो मधुमक्खी के जज्जे वगैरह जो डब्बे आते हैं रेडीमेड, वो भी आप नॉर्मली जैसे किराए पे मिलते हैं या खरीद के ला सकते हो और उसके अपने खेत में रखना है। ये मेन चीज है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह की इन्होंने फार्मिंग की है। और साथ में आप कुछ जैसे कि क्या क्या यूज करते हो क्रॉप के दौरान, जैसे उत्पादन लेने के लिए, वो थोड़ा ट्रीटमेंट और सावधानियां के बारे में बताइए। देखो, शुरुआत में क्या होता है, जब भी प्याज लगा रहे हो तो सबसे पहले तो अपना खेत व्यवस्थित और अच्छा खेत चुने। उसके बाद खेत चुनने के बाद आपका जो फर्टिगेशन जो मैनेजमेंट है उसको इसमें नॉर्मली 2 डोज या 3 डोसेज लगते हैं, पर ज्यादा करके इसमें 2 डोसेज डालते हैं। जब लगाने के पूर्व जब अपन खेत तैयार कर रहे हैं उस समय इसको थोड़ा नॉर्मली इफ्को या फिर 10-26-26 या सुपर, ये तीनों में से एक चीज ले लो, पोटाश ले लो। और इसमें साथ में आपको नॉर्मली जैसे थोड़ा बहुत और मिल जाए, हुमिक वगैरह जो भी आप डालना चाहते हो वो आपके ऊपर है, पर इसमें मिक्स करके आप शुरू में लगाने के पहले डाल दो। और उसके बाद जब आपका प्याज जर्मिनेशन हो जाएगा, जो भी जर्मिनेशन होने के बाद 30 से 35 दिन बाद इसमें सेकेंडरी डोज आता है। तो 35 से 40 दिन के बीच में इसमें माइक्रोन्यूट्रन, सल्फर, जिंक, फेरस, ये सभी चीज मतलब खाद में मिक्स करके फिर इसको सेकंड डोज देने का कार्य करें। ओके सर, तो जैसे कि ये जैसे सीड प्लांट है हाँ। तो इसमें जो प्याज का उत्पादन हो सकता है कि वो थोड़ा कम? नहीं, ये खाली सीड का ही इसमें मतलब होता है। मतलब प्याज इसमें नीचे जो प्याज आता है वो कोई काम का भी नहीं रहता और वो किसी काम में आता भी नहीं, पर ये प्याज ही लगता है। बाकी ये सीड का ही प्याज है, वो इसमें खाली सीड ही आएगा। सीडी आएगा। हाँ। तो ये किस में इस तरह की रहती है कि जो नॉर्मल ये जो अपन जो ये जो कंपनी का जो प्याज रहता है, हाँ। नॉर्मली जो भी कंपनी का, जैसे पंचगंगा, वो जो भी XYZ, उसमें अपन कंपनी को ये नहीं करते, पर जो भी प्याज, ये बुरा प्याज है। ये क्या होता है कि अभी मार्च में ये प्याज निकलता है। ओके मार्च में निकलने के बाद इसको अपन अगस्त सितंबर तक स्टोरेज करते हैं। ओके सितंबर अक्टूबर के बाद जब स्टोरेज में से इसमें से जो गोलाई वाले एक समान जो प्याज रहते हैं, ओके जो काटने के बाद अंदर से खाली पूरा गोल राउंड निकलना चाहिए और सिंगल उसका हाँ। डंडा निकलना चाहिए। इस प्रकार की प्याज की चटनी होती है। पूरे प्याज के ऊपर के डीरे काट देते हैं। ओके काटने के बाद उसमें अपन को जो प्याज व्यवस्थित लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं, फिर इसको वापस पूरे खेत में लगाए जाते हैं। तो हाँ, मैं अभी तक ऐसा समझा था कि जो प्याज लगाते हैं पौधे उसी को एक लिमिट तक बढ़ाते हैं तो बीज निकल आते हैं। नहीं, तो इस तरह ये से जो अपने जो इस साल जैसे लोगों ने प्याज लगा रखे, हाँ ये इस साल मार्च के बाद इसको स्टोरेज करते हैं। हाँ स्टोरेज के बाद ये 7-8 महीने बाद ये प्याज मतलब निकालते हैं। निकालने के बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद कटिंग होती है। कटिंग होने के बाद खेत में लगते हैं। ओके। और ये बीजों से फिर प्याज का उत्पादन होता है। फिर इसमें से जो निकलेगा, तो इसमें से एक प्याज में से कम 8-8, 6-6, 7-7 इसमें से फूल निकलते हैं। ओके। और उन फूलों में फिर इसका प्याज का बीज तैयार होता है। ओके, तो ये जैसे फूलों में बीज हाँ। होंगे तो कम हाँ। से कम कितने निकल आएंगे इस एक फूल से बीज? नॉर्मली इसका एवरेज एक समान नहीं रहता, इसमें बहुत सारा चीजें मौसम पे भी डिपेंड करती है। ओके कभी कदार जैसे फ्लावरिंग स्टेज पे हो, बादल आ जाए और लंबे समय पानी गिर जाए या ऐसा कहीं हो जाए, ओके तो एवरेज में काफी नुकसान आता है। बाकी मौसम साफ सुथरा हो और अच्छा हो तो एकड़ का नॉर्मली 5 क्विंटल से 6 क्विंटल का नॉर्मली एवरेज आता है। और अच्छा किसान ले तो 7 क्विंटल 8 क्विंटल तक भी एकड़ का आता है। तो इसकी मार्केट में क्या डिमांड है थोड़ा? इसमें क्या होता है, सामने वाले ने जैसे कोई कंपनी से लगा रखा है, हाँ। तो उनका एक टाई अप रहता है कि भैया आपसे हम ये पूरा बीज आपसे खरीदेंगे। ओके और स्वयं किसान नॉर्मली जैसे किसानों से टाई अप होकर बेचना चाहता है, हाँ। तो किसान में उसमें मार्जिन ज्यादा मिलती है। हाँ। पर क्या होता है, कभी कदार श्योरिटी नहीं रहती कि अपना पूरा बीज बिकेगा कि नहीं बिकेगा। ओके। तो इसलिए किसान क्या करता है कि किसान कंपनी से टाई अप करता है। तो नॉर्मली 500 रुपए से कंपनी सीड भी देती है। ओके। और साथ में जैसे कि टाइप कर लिया तो इसके बाद क्या प्रोसेस रहती है? खेत से निकालने के बाद सुखाना भी पड़ता है कि सूखे? वो ये लगभग 70-90% यही सूख जाता है। ओके। इसको उठा के छाव में सुखाना पड़ता है 2 से 3 दिन। ओके फिर उसको हार्वेस्टर नॉर्मल से उसको निकाला जाता है और फिर उसकी छन्नी होती है। हाँ। कम से कम 2 से 3 बार उसको लेबर से
मतलब ग्रेडिंग करना पड़ती है, ग्रेडिंग करने के बाद फिर वो पैकिंग होती है। ओके, और पैकिंग होने के बाद जो पैकिंग जो ब्रांड वो उनका रहता वो है, सब कंपनी बेचती है, वो कंपनी कंपनी जानती आपको है। तो रेट मिल जाता है। हमको तो जो कंपनी से जो तय रेट रहता है, इसमें क्या होता है कभी मौसम अप डाउन होता है, एवरेज कम मिलता है, तो कंपनी से किसान रेट बढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि एवरेज नहीं मिला, खर्चा ज्यादा होता है और मुनाफा नहीं मिले, तो फिर कंपनी से भी मतलब उस चीज को प्योरिटी और हाँ। जर्मिनेशन दोनों देखती है। जी। ओके, ऐसा नहीं कि किसी भी दे दिया, उस चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है किसान। वह इसमें वही सबसे बड़ी श्योरिटी है कि इसको ना ज्यादा धूप में सुखाया जाए हाँ। और ना ये ज्यादा इसका ढेर करे ताकि इसके अंदर भाप चले या कुछ ऐसा कुछ हो। तो ये इसमें बहुत बड़ा एक बेनिफिट रहता है कि अपना माल सुखरूप और अच्छी तरीके से तो बिक ही इसका जाता है। प्योरिटी और जर्मिनेशन निकल पाएगा। ओके सर, तो जैसे कि ये प्याज की खेती के बारे में हुआ, और साथ में आपने कुछ बता सकते हो कि कुछ फेस किए हो प्रॉब्लम आपके में? इसमें देखो बहुत सारे क्या होता है, एग्रीकल्चर जो एक्सपर्ट आते हैं, ओके, मतलब क्या होता है बहुत सारे आधे अधूरे ज्ञान वाले भी आते हैं, ओके, तो वो क्या करते हैं बहुत सारे किसानों को गलत राह देते हैं। ओके, इसमें क्या होता है केमिकल का यूज कब तक होना चाहिए और उसके बाद मधुमक्खी के संभालने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट डालना चाहिए, इन चीजों का खास तौर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मधुमक्खी ही प्याज के लिए मेन चीज है। ओके, और इसमें एक जैसे ये फूल बड़ा होने के बाद जब दाने भरने की पोजीशन में आएगा, ओके, तो इसमें इल्ली भी आती है, तो इल्ली के भी इसमें बकायदा आपको स्प्रे का ध्यान रखना है। ओके सर, जैसे कि ये इस तरह से हो गया, और मधुमक्खी के बारे में आप थोड़ा तो बता ही दिया है, जो हाँ। कि मधुमक्खी रहती है, साथ में आप किराए से भी ला सकते हो हाँ मधुमक्खी। हाँ, किराए से भी मिलती है बहुत सारी, जैसे हाँ जैसे अभी इंटरक्रॉपिंग, जैसे मधुमक्खी क्या होता है कि स्मेल के हिसाब से जल्दी आती है, तो इंटरक्रॉपिंग में धनिया जो है ओके, हमने बीच में, मतलब जो अपनी नींबू की लाइन है उसके बीच में हमने धनिया बो रखा है। जैसे कि ये धनिया है कतार से हाँ। लगा हुआ है, हाँ, इसका मेन पर्पस तो मधुमक्खी को मधुमक्खी आकर्षित के करना है। लिए, मेन मधुमक्खी के बाकी लिए। उसके बाद जो क्रॉप आ जाएगी हाँ, वो अपने वो लिए, अपने काम मतलब अब ये जो मार्केट में सेल करने के लिए नहीं। ये नहीं, कंपनी से ये टाई टाई अप अप है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये टोटल 7 एकड़ में प्याज लगा हुआ है, और इसमें जो नींबू के साइड में पौधे लगे हुए इंटरक्रॉपिंग है, तो इनका टाइम क्या रहेगा कि कितने टाइम बाद ये आ जाएंगे? नींबू को नॉर्मली जैसे बड़ा होने में सही साठ कभी मैनेजमेंट करो तो नॉर्मली 4 साल में बड़ा होता है, बाकी उसको सही साठ मैनेजमेंट करो तो 3 साल में नॉर्मली स्टेज में वो अपनी हाइट में आ जाता है, पर क्रॉप चालू होने में 4 से 5 साल लगते हैं। और उसके बाद आपको कभी कुछ जानकारी लेना है तो आपको हम नंबर दे देते हैं। हाँ, ओके, आपका मेरा नंबर बताइए। मोबाइल नंबर है 9770640091। एनी टाइम आप कभी भी कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्सपर्ट है, और ये तो बताया है कि ये लोकल एरिया कसावत तहसील में रहते हैं। कोई एक्सपर्ट का सजेशन के साथ देखना भी चाहता है बगीचे और ये, तो देख भी सकते हैं। पर वो ज्यादा दूर नहीं जाते, वो कभी ज्यादा दूर जाने का होता है तो उसका चार्जेस फिर वो किसान को ओके, लग जाते, क्योंकि वो हम ज्यादा मतलब बाहर क्या है कि ओके, मेरा दोनों काम है, मतलब मैं प्रॉपरली हमारे जो कसरावत तहसील के जो किसान है ओके, या आजू बाजू के जो जिले में जो भी किसान है उनसे ज्यादा संपर्क में हूँ। वैसे बाहर मेरे बहुत सारे बड़े भी किसान भी है, पर मैं ज्यादा करके फिर मोबाइल पे उनको सजेशन ऐसा दे देता हूँ, उनको ज्यादा तकलीफ आने नहीं देती। ओके, कभी ज्यादा श्योरिटी हो तो व्हाट्सएप पे वो फोटो डालते, ओके। मेरे से पूछ सकते, कोई दिक्कत तो नहीं। इस तरह से जानकारी आपको मिल सकती है, और साथ में एक नई वीडियो में आएंगे जिसमें नई जानकारी के साथ में आएंगे। यदि आपको प्याज के बीज से रिलेटेड कुछ जानकारी हो चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपका जो भी डाउट है वो हम क्लियर करेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा सर जी। ठीक, धन्यवाद।